बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने अभी तक कोई भी फाइल नहीं की ना यहाँ पर एलसीएम एससीएफ की। इंट्रो वाली फाइल भी अभी तक हमने नहीं किया ना सॉल्व, तो फटाफट इंट्रो वाली फाइल निपटा लेते हैं। फिर मैंने आपको एक फाइल और दी थी, सेकंड फाइल, है ना। सेकंड फाइल क्या थी, ये रही। ये मैंने सेकंड वाली फाइल दी थी आपको, मिल गई थी ना आपको सेकंड वाली फाइल, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपके लिए तीसरी फाइल लेकर आया हूँ जो कि एलसीएम एससीएफ पीवाईक्यू, ठीक है माय डियर, जो कि एलसीएम एससीएफ पीवाईक्यू है। तो देखते हैं सर जी आज, हाँ क्लियर है, स्टार्ट करें। सेकंड फाइल नहीं बना कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने सेकंड फाइल का कुछ पढ़ाया नहीं, तो बनेगा कहाँ से अभी, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फाइल को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट करेंगे। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। नीचे वालों का एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा 12। 53 और 57 और 93 का एलसीएम कितना होगा, 57। क्या 3 से डिविजिबल है, जी हाँ है। तो ये कितना चला जाएगा, 19 बार। 3 से डिविजिबल है, 3 या 9, 3 एकम 3, जी बिल्कुल है। यानी कि 19 भी आएगा, 31 भी आएगा, क्योंकि अपने आप में ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करना पड़ेगा 57 × 31, ठीक है। तो गुणा करने का क्या तरीका होता है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 7 या 21, 21 और 5 कितना हो जाता है, 21 और 5, 21 और 5 हो जाएगा आपके सामने 26, और 5 या 15। तो 7 तो यहीं रखोगे, 6 को यहाँ रखोगे, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 17 67 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम मैं निकाल रहा हूँ तो एक ऐसी संख्या जो तीनों डिवाइड हो जाए, तो हमने देखा कि 144। नीचे का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में ऐसी कौन सा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट है, 5। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 45 दे रखा है, उनके अंतर का उनका अंतर योग का 1/9 है। अब आप लोग मुझे बताइए, उनका अंतर, मैंने दो संख्याएं मान ली ए और बी, उनका अंतर योग का 1/9 है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ, योग अगर 9 है तो अंतर 1 होगा। बोट एंड स्टीम के कॉन्सेप्ट से तो 9 में से 1 गए तो 8a बराबर 10b। याद आ रहा है, ए और बी का रेशियो कितना निकल कर आ गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5:4। तो मुझे बताइए अंकों का योग कितना है, मतलब संख्याओं का योग 9 रेशो, जो कि किसके बराबर है, 45 के। एक रेशो बराबर हो गया आपका 5, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 25 और 20। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जो दोनों सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, आप कहेंगे सर 100 होगा आंसर। सर इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कीजिए, कौन से वाले को, अभी पहले ये कराऊं या ये करा दूं डिंपल, पहले अभी ये वाला हो जाएगा वो, है ना, चलिए ठीक है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या जिन्हें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 बचता है, क्या लगाओगे, इनका एलसीएम ले लोगे आप। इनका एलसीएम लो फटाफट से, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, 3, 5, 8, 12 का एलसीएम, 3, 5, 8, 12 का एलसीएम लोगे। फिर मैं यहाँ किसका भाग दे सकता हूँ, 2 का, फिर मैं 2 का, फिर 2 का, फिर 5 का। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 120 आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, हमें अगर 5 अंकों की संख्या तक पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाएंगे क्या, ऐसे पहुंच जाएंगे क्या, हमें इसको k मानना पड़ेगा सर, क्योंकि k का मल्टीपल होगा कोई नंबर, और रिमाइंडर आपका 2 आना चाहिए, फिर +2 करना है आपको। अब आपको सबसे बड़ा टास्क क्या है कि भाई k ऐसा क्या होगा जो 5 अंकों की अधिकतम संख्या 9999 के पास में पहुंच जाए। के इसलिए लेते हैं कि कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालिए जो एलसीएम का गुणज हो और रिमाइंडर 2 दे दे, और 5 अंकों के बराबर, 5 अंकों की संख्या के पास में हो। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसमें आप 120 का भाग दे दो डायरेक्टली, 120 का भाग दे दो, और भाग देने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले 3 से काट दो, 3 3 9, 3 3 9 कटता चला जाएगा, 3 चौके 12, फिर 4 का भाग दे दो, और ये कितना निकल कर आ रहा है, 4 8 32, बचा 1, 4 3 12, बचा 1, 4 3 12, बचा 1, 4 3 12, यानी कि 10 आ जाएगा, 833, यानी कि 833 आ रहा है। यानी कि 120 को आप 833 से ही गुणा करेंगे +2। तो हम यहाँ कह सकते हैं
कि जो 12 या 36 का 6 कैरी आया 3, 12 या 36 और 3 39 कैरी आया 3, 12 8 96 और 3 कितना हो जाएगा 99। 99960 प्लस 2 99962, यही आंसर आ रहा है। अब आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, आपको कोई तकलीफ कभी भी नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है माय डियर। +2 क्यों किया? +2 क्यों किया? क्योंकि समान शेषफल आ रहा है, किसी से भी डिवाइड करते हो समान शेषफल आएगा, +2 होगा। अगर अलग अलग शेषफल आएगा तो क्या होगा? अगर रिमाइंडर अलग अलग आएगा तो क्या होगा? माइनस। क्या माइनस होगा? डिफरेंस माइनस होगा, डिफरेंस माइनस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करके बताइए, मजा आएगा देखना, सारे क्वेश्चन बेस्ट है। कि 13 का वह न्यूनतम गुणांक, अब कंडीशन क्या दे दी? 13 का न्यूनतम गुणांक होना चाहिए जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 2 शेषफल दे। सबसे पहले अपना काम करेंगे 4, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। सबसे सर्वप्रथम मैंने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 5, 3, 7 और 4। फिर मैंने 2 से भाग दिया, 2, 1, 5, 3, 7 और 2। फिर 2 से दिया, 1, 5, 3, 7। फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और 280 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया? 840 आ गया। अब फिर से वही वाली बात है, फिर से वही वाली बात है कि 840 आ गया, 840 आ गया। 840 क्या है? एलसीएम है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आना चाहिए प्लस का 2। क्या 842 आपका 13 का गुणज है क्या? क्या 842 आपका 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? सर नहीं हो रहा। फिर अगला, इसलिए के मानते हैं। आपने पहले यहाँ पर के बराबर 1 रखा तो आपका 842 निकल कर आया। अब आप देखेंगे के बराबर 2 रखने पर कितना निकल कर आ रहा है? 1682। क्या ये 13 से डिवाइड है? चेक करो। नो। 840 की जगह आप क्या रखेंगे? 3 रखेंगे के की जगह। 2522। क्या ये 2 से डिवाइड है? यस। सॉरी 13 से डिवाइड है? यस। इसलिए ये आंसर आया। तो इसलिए अब पता लगा कि के का कितना जरूरी काम है, के कितना जरूरी है। आपको के मानने से आपको जो चाहिए ना वहां तक आप पहुंच सकते हो, वरना नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हम के का गुणज मान मान के एलसीएम को चला के लेते हैं। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट करके बताइए। देखो सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह विभाजित हो 10,000 के पास होना चाहिए। अब एलसीएम ही लेना है, कोई रिमाइंडर नहीं है, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे विभाजित हो। तो यहाँ हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई साहब 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेना कितना आसान है। पहले 2 का लोगे, 3 आया, 2 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया और 4 आया। फिर 2 का लोगे, 1, 3, 7, 2। फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर 5 लोगे और फिर 7 लोगे। एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है? 7 पंजे 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 840 के आ रहा है। चलो अब हमें क्या करना है? अब देखो शांत हो जाओ, आराम से समझने की कोशिश करो। 840 क्या है? हाँ, 840 क्या है ये जरा देखिएगा। 840 एलसीएम है। क्या ये 10,000 के पास है? क्या ये 10,000 के पास दिख रहा है? यानी कि इसका कौन सा गुणज, के का क्या गुणा करूं कि ये 10,000 के पास पहुंच जाए? कुछ मत करो सर, 10,000 में आप 840 का भाग देके देख लो एक बार। काटेंगे हम इसको, 4 से काटेंगे, है ना। 4 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है इस बार? 4 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है? 25, 250 बार। और किसी कटेगा? 21 एकम 21, बचा कितना? 4, 21 एकम 21, 11वां गुणा जाएगा, 11वां गुणा। 840 का 11वां गुणा जाओ एक बार करके देखो कितना निकल कर आ रहा है। सर ये आ रहा है 0, 4, 8 और 4 12, 9, 2, 4, 0। यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन ध्यान रखना ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ सर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? रुक जाओ, चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप, मेरी बात को सुनो। 9240, इसका अगला क्या हो जाएगा? इसका अगला हो जाएगा सर 840 को 12 से गुणा करेंगे, ये आ रहा है 10,080। अब आप लोग मुझे बताओ 10,000 से ये वाली संख्या ज्यादा पास है या ये वाली? आपसे ये नहीं पूछा कि यहाँ ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या 4 अंकों की या 5 अंकों की? बोला है क्या? क्या क्वेश्चन ने ये बोला है कहीं पर कि 4 अंकों की या 5 अंकों की निकालनी है? ऐसा कुछ नहीं बोला उसने।
आपसे तो ये बोला गया है कि भाई ऐसी संख्या निकालो जो इसके निकट हो। अब निकट तो आगे भी हो सकता है, निकट पीछे भी हो सकता है, इसलिए ये आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा पास है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 से 2000 के बीच में जाना है। अब हमें 1000 से 2000 के बीच में फोकस रखना है। 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 30, 36 और 80 का एलसीएम ले लो पहले। तो आपने देखा 2 से किया 15 आया, 18 आया और 40 आया। फिर 2 से करोगे 15, 9, 20, फिर 2 से करोगे 15, 9 और 10, फिर 2 से 15, 9 और 5, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 3 मतलब 3 से हो गया, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना किससे? 5 से। 5 किया 15, ये 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 18 चौके 72, यानी कि 720 आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिए, जल्दबाजी नहीं है। अपन को जल्दबाजी नहीं है। 720 प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल आना चाहिए, यानी कि पहली संख्या ये होगी, बोलो हाँ या ना। यानी कि 720 का k मल्टीपल प्लस 11 और k बराबर 1 रखने पर तो पहली संख्या कितना निकल कर आ जाएगी हमारे सामने? कितनी निकल कर आ रही है? 731। क्या हम ये चाहिए? क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि हमें तो 1000 से 2000 के बीच में चाहिए ना। तो सर अगला कौन सा होगा? 720 का दूसरा मल्टीपल बिना किसी दिक्कत के, यानी कि कितना निकल कर आ रहा है? 1440 प्लस 11 यानी कि 1451। क्या ये 2000 और 2000 के बीच में है? जी बिल्कुल सर, ये तो मानते हैं हम, ये है। तो ये एक संख्या हो गई। अब बात समझ में आ रही है? और कोई बन सकता है क्या? 720 इसमें जोड़ोगे तो 2000 के पार चला जाएगा ना, तो बन ही नहीं सकता। आपसे पूछी जाएगी कि 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं संभव है? ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। नेक्स्ट, चलो इसको करके बताओ। सेम क्वेश्चन आ गया कि 20 संख्याएं कितनी होंगी। मजा आएगा। देखो अब मैंने देखा 8, 9 और 36 है, एलसीएम ले लिया आपके कहने पर, 72 आ जाएगा। 2 से 4, 9, 18, 2 से 2, 9, 9, 2 से 1, 9, 9 और 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72 आ गया। आ जाइए अपनी अपनी कहानी लिखते हैं हम लोग। 72 पहली संख्या है, दूसरी संख्या भी हो जाएगी, तीसरी संख्या भी हो जाएगी। ऐसे कहाँ तक चलने वाले हो भाई? सीधा सीधा देखो ना कि 1000/72 करने पर कितना मल्टीपल तक जा रहे हो आप। 1000/72 करने पर 8 से काटा आपने 9 बार, 8 से काटा आपने 125 बार, 125/9 यानी कि 9 नाम 81, 9 ढाई 90 और 9 11 99, 12 नंबर 108 और 13 नंबर 117, 13 गुणज होगा। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? 72 × 1 और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 72 × 13। क्या मैं सही हूँ? ठीक है माय डियर। तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 13 में से 1 गया, 12 + 1 यानी कि टोटल आपका आंसर होगा 13। ऐसे निकालो करो हमेशा, गलती कभी भी नहीं होगी। आप ये सोचते हो कि 1 से 13 आप 13 लग दो तो कंफ्यूजन रहता है हमेशा, लेकिन निकालने में जा क्या रहा है? तो पहला मल्टीपल 1 होगा 72 का और दूसरा मल्टीपल 13 होगा, तो 13 - 1 12 + 1 करना होता है बस। तो 13 ऐसे कितनी संख्याएं होंगी? 13 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से लेके 1000 के बीच में हैं और इनसे पूरी तरह विभाजित हैं। क्लियर हो गया माय डियर? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। सबसे कम संख्या जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 4 शेषफल रह जाता है, तो एलसीएम ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ 12, 15, 20, 54 का एलसीएम निकालते हैं। दो 10 और ये कितना हो जाएगा? 27। 2 का भाग दिया 3, 15, 5 और 27। यहाँ पर हमने किसका भाग दिया? 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 3 नाम 27, 9 गया 5 गया, कितना आया? 9 पड़म 45 दूनी 90 दूनी 18 या 54, 540 आ रहा है। और प्रत्येक मामले में 4 शेषफल हो जाए तो 544 ही आएगा, क्योंकि 4 हमारा रिमाइंडर है। 544 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे कम संख्या जो इनसे विभाजित करने पर 2 शेषफल देती है। सेम एलसीएम निकालेंगे और +2 कर देंगे। कर लेंगे आप लोग, आसानी से कर लेंगे। मैं आगे जा रहा हूँ। 2 संख्याएं 3:4 में है, उनका एलसीएम दे रखा है 48, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना पता हो तो कैसे करेंगे? कुछ भी ना पता हो
तो मुझे बताइए, अगर दो संख्याएं हैं तो एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है। मुझे ये बताइए, हमेशा संख्या को मान लो। कैसे मानोगे? अगर अनुपात दे रखा है तो एक ऐसे चीज से गुणा कर दो और वह चीज क्या कहलाएगी? एचसीएफ ही कहलाएगी। वह चीज क्या कहलाएगी? वो एचसीएफ ही होगा जिससे आपने गुणा किया है ना x से। ये x आपका एज ए एचसीएफ ही काम करेगा। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? सर 3 ले लो, 4 ले लो और x एक ही ले लो, काम चल जाएगा। यानी कि 12x बराबर अगर 48 है तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 4। यानी कि संख्याओं का योग तो आप भले ही निकाल लोगे अब 7x, यानी कि 7 चौके 28। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करना चाहूं तो वह भी कितना निकल कर आ जाएगा? 4, सिर्फ एक तरकीब से। तो यहाँ तो आंसर 28 होगा। वैसे अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो ये आपका 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा आराम से करके बताएं, आप सभी स्टूडेंट करके बताएंगे। सेम ही है ना? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए, जल्दी से बताइए। उसी तरीके से संख्याएं मन में मानो। संख्याएं मान लिया आपने 4x और 5x, उनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20x। 20x बराबर 180, x बराबर आ गया 9। यानी कि संख्याएं क्या हो जाएंगी? 9 9 81, या फिर हमें छोटी संख्या पूछी गई है तो 9 चौके 36। बड़ी संख्या हो जाएगी 9 पड़म 45, दोनों का योग। नेक्स्ट भी सेम ही है। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। हमने 20 मिनट में 13 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है माय डियर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। एचसीएफ एलसीएम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा देता हूँ, फिर सेकंड फाइल भी सॉल्व करेंगे। 15 नहीं, 2 क्वेश्चन रिपीट थे ना। मैं आपसे कहता आया हूँ हमेशा कि आप ए और बी अगर अनुपात में दे रखा हो तो यह क्या होता है? यह आपका रेशो होता है, यानी कि अनुपात होता है। किसी भी दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो, ठीक है, अनुपात दे रखा है। और एक चीज होती है एचसीएफ और एक चीज होती है एलसीएम। मैंने आपसे कई दफा कहा है कि अगर आपको दो रेशो दे रखा है, अगर आपको संख्या बनानी है, नंबर्स अगर आपको लिखने हैं, भाई नंबर पूछा जाए, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, आप अगर उस संख्या में एचसीएफ का गुणा कर देंगे, उस रेशो में एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो वह पहली संख्या बन जाएगी और यह दूसरी संख्या बन जाएगी। जैसे कि सर समझे नहीं, एग्जांपल दीजिए आप। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। क्या है? जैसे कि मैंने कहा था कि भाई मान के चलो 3:5 में मेरा क्या है? दो संख्याएं हैं जो 3:5 में है। एचसीएफ मेरा कितना है? 12 है। तो मुझे वह संख्याएं निकाल के बताइए। तो पहली संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 36 और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा संख्याओं का, ठीक है माय डियर। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 2:7, उसका एचसीएफ मैंने देखा कितना है? मैंने मान लिया 9 है। तो मुझे बताइए पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो पहली संख्या हो जाएगी सर 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9 7 63। यानी कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम लेना है, सिर्फ रेशो में एचसीएफ का गुणा कर दो, अपना काम बन जाएगा। जैसा कि आपने सर बोला है वह हमारे कान में बैठ चुका है। बाद में एलसीएम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? किसने मना थोड़ी ना किया। अब पूछे भाई एलसीएम निकाल दो तो एलसीएम निकाल दो, क्या दिक्कत है? कितना आएगा एलसीएम? 5 या 15 इंटू एचसीएफ, यही होता है एलसीएम। तो 12 पंजे 60 या 180। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब वही वाली बात कर रहे हो सर, ओनली एलसीएम गिवन हो तो। अरे महाराज ये क्वेश्चन जो किए हैं, और क्या किया हमने? ये अभी जो क्वेश्चन किया, ये क्या किया है? ये वही क्वेश्चन ही तो है, अभी तो किया था ओनली एलसीएम गिवन। तुम दिमाग ही नहीं लगाते हो कि भाई क्वेश्चन अभी करके चुके हो, आपकी जो डाउट है यही खत्म हो जाना चाहिए था। ये अब्दुल खान कहाँ से आ गया? सर आप तो वाईफाई को छोड़ दिए क्या? क्यों अब्दुल, मैं तुम्हें कहाँ घूमता मिला? चलो अब्दुल, मुझे लगता है तुमने छोड़ा है। अभी तो रेगुलर क्लास ले रहा हूँ सैटरडे संडे, तब है ये बात। तो 2-4 दिन अगर काम पे चला जाऊं कहीं तो ये तो सच में वो फोटो लगवा दे मेरी, उस पे फोटो पे हार चढ़वा दे। चलो आगे चलते हैं। मिला नहीं है, खुद आया है ना भाई? जिसने बोला मिल गया भाई, मिला नहीं है, खुद आया है। चल अपने ढूंढा नहीं, सामने से आया। मैं क्या करता बताओ? 25 मिनट में पहला है।
अब आगे चलते देखिए कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था कि आपने ये पढ़ा होगा कई दफा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर आपका क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। ये बहुत पॉपुलर है। ये पहला क्या है, फर्स्ट, ये आपकी पहली संख्या है, प्रथम संख्या। सेकंड आपकी है सेकंड नंबर। अगर इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वह एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होगा। ये कहा जा रहा है इसके द्वारा, ये कहा जा रहा है। तो चलो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पहली संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली संख्या को मैं उसका ए और उसका एचसीएफ लिख सकता हूँ, उसका रेशो और एचसीएफ। दूसरी संख्या को मैं उसका रेशो और एचसीएफ लिख सकता हूँ। जी लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, हाँ सर लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? तो अगर मैं इनको इसमें पुट करता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि पहली संख्या इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इंटू एचसीएफ बराबर जो हो रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम हो रहा है। और एचसीएफ से अगर एचसीएफ कट जाएगा तो दोनों रेशों का गुणनफल आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कभी बोला जाए कि आप दोनों जो अनुपात हैं का उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर देंगे, हो जाएगा काम। बात समझ में आ रही है? तो कहीं से भी तोड़ मरोड़ के आप आंसर निकाल दो। ठीक है माय डियर। अब कई दफा पूछा जाता है आपसे, ऐसी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि a इंटू बी मेरे पास 20 निकल कर आया, तो a और b के कितने मान संभव हैं, a और b के पॉसिबल पेयर पूछा जाता है कि कितने जोड़े हो सकते हैं। अब ये जोड़े आप जो निकालोगे तो क्या होता है, जोड़े हमेशा को प्राइम होता है, यानी कि अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। सर समझे नहीं? ऐसे पेयर लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, बस ऐसे पेयर लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। सर कैसे ले सकते हैं? मैंने ले लिया a को 4 b को 5, ठीक है। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर 5 और 4 ले लो। रिपीटेड पेयर इज नॉट अलाउड, यानी कि ये वाला पेयर काउंट नहीं होगा गुरुजी, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपने एक बार 4-5 ले लिया है तो 5-4 लेकर आप दूसरा पेयर नहीं बना सकते, यह एक ही काउंट होगा। तो ये बताइए अगला क्या हो सकता है, 1 और 20 हो सकता है, ये डन है, बिल्कुल डन है सर, ये भी डन है, ये भी डन है। अच्छा ये बताओ 2 और 10 हो सकता है, या 10 और 2 हो सकता है, या फिर कुछ और दिख रहा है? नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये नहीं होगा? मैंने कहा क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि इनका एचसीएफ 2 आ रहा है और हमारा जो को प्राइम होने के लिए शर्त क्या है, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ 1 नहीं है तो को प्राइम पेयर नहीं है, इसलिए केवल 2 मान संभव है। कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगी? केवल 2 ही पेयर पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। बात आपको समझ में आई? थोड़ी बहुत आई, बस यहाँ छोटी से छोटी चीज आपकी खत्म होने लगती है। चीजें क्लियर है? अभी हमें एचसीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेकंड शीट करने वाले हैं। तो आर यू रेडी गाइज फॉर सेकंड शीट? चलिए 2 10 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि उनका एचसीएफ 2 है ना। यप। चलिए शुरू करते हैं आज का अभियान। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, आंसर देखिए बताइए। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है ये बताइए। तो आपको मैंने अभी बताया, क्या उन दोनों संख्याओं के बारे में आपको पता है क्या? तो मैंने अभी बताया कि अगर उन दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ए और बी की पॉसिबल मान क्या है? ए और बी का पॉसिबल मान क्या हो सकता है? 4 और 1, 4 और 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल है? नो, 12 1 नहीं होगा, 12 1 होगा या नहीं होगा? होगा ना, तो ले सकते हैं 12 1 12। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास अनुपात आ गए हैं 4 और 3, तो संख्याएं बनानी तो क्या करूँगा, संख्याएं बनानी है तो क्या होगा, एचसीएफ का गुणा कर दूंगा, यानी कि 1 40 और 30, इनका योग आ रहा है 70। मैंने एक तो ये चेक कर लिया, मैंने 12 और ले लिया तो कितना हो जाएगा, 10 और 120। तो हमारे 2 मान संभव हैं। संख्याओं का योग क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, जिनका एचसीएफ और एलसीएम 120 हो और एचसीएफ 10 हो। विश्वास नहीं होता तो 40 और 30 का एचसीएफ निकाल के बताओ और एलसीएम निकाल के बताओ।
और 10 और 120 का एलसीएम निकाल के बताओ, एचसीएफ निकाल के बताओ। आ रहा है ना? वही आ रहा है ना, सेम ही आएगा, देखो सेम ही आएगा। इसलिए हमारे दो मान होंगे यहाँ पर, जैसे कि 70 भी हो सकता है योग और 130 भी हो सकता है, लेकिन विकल्प में हम कौन सी पर जाएंगे? हमारा 70 पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 130 हमारे ऑप्शन में नहीं है। आई बात समझ में? तो हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। कल को 130 दे देगा तो आप 130 आंसर लगा के आओगे, 70 नहीं देगा। अब कोई मेरे से डाउट पूछेगा और वो भी बेवकूफ वाला, सर दोनों हुए तो कोई पूछ लो। मैंने बोला, उससे पहले वो टाइप कर रहा था, उसने टिक किया, मैंने बोल दिया। तो दोनों होंगे कैसे भाई? कैसे हो जाएंगे दोनों? दोनों क्यों होंगे? आंसर तो एक ही देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। दो धनात्मक सम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखो आराम से करना है इसको। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों संख्याओं के गुणा का रेशो कितना, रेशो का गुणा कितना हो जाएगा? सर 84/2, अभी आपने सिखाया हमें, मैंने लिख दिया 42। तो a इंटू बी कितना हो रहा है? 42। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? 1 and 42, 6 and 7, 2 पेयर आर पॉसिबल, ओनली 2 पेयर आर पॉसिबल। संख्याओं का योग क्या होगा? मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हैं कि अगर आप इसमें एचसीएफ का गुणा करते हैं तो 2 आ रहा है और 84 आ रहा है, तो योग आ जाएगा कितना? 86। और यहाँ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है और 14 आ रहा है, इनका योग कितना आ जाएगा आपका? 26। किसी भाई ने कहा है कि 21 और 2 भी हो सकता है, उस भाई का कहना बिल्कुल जायज़ है। 3 और 14 भी हो सकता है, उस भाई का कहना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, और बताइए, यानी कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर? पेयर कितने पॉसिबल हैं? कितने पॉसिबल हैं? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1, 2, 3, 4। किसी में कोई दिक्कत? सारे पेयर को प्राइम है, कोई भी रिपीटिंग नहीं है। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि आपके अगर पेयर पूछता तो कितने पेयर होते? 4 होते। अभी तो अपनी किस्मत अच्छी है कि 26 हमारे ऑप्शन में मिल गया, लेकिन मान के चलिए अगर मैं ये दे देता ऑप्शन में 21 दूनी 42 और 4, ये भी तो सम संख्याएं हैं, 46 भी आता। 6 और 14 दूनी 28, 34 भी आता। इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता था, तो यहाँ पर आप फंस गए ना। 34 भी है क्या? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ क्या बोला गया है? सम संख्याओं, दो धनात्मक सम संख्याओं, यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, है ना? दो धनात्मक सम संख्याओं का कंजुगेटिव पूछा गया ना, कंजुगेटिव, तो फिर आंसर यही होगा, कंजुगेटिव। तो आंसर वही होगा ना। समझ में आ गया? मैं सोचूं, मैंने कहा कुछ तो लिखा होगा, क्लू तो दिया हुआ है। सर 6 और 7 पास हैं, इसलिए आंसर पास नहीं बोलते, कंजुगेटिव बोलते हैं। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, पास नहीं बोलते, पास है लगातार। हर चीज को टेक्निकली मैथमेटिकल टर्म में बोलो। ठीक है, चलो समझ में आ गया? क्लियर है ना कि क्यों आया क्यों नहीं आया? वेल डन। नेक्स्ट करिए, आंसर दीजिए, मैं वेट कर। सर 34 क्यों नहीं होगा? प्रियांशु और प्रियंका साहू इज देयर पेयर इज कॉन्जिक्यूटिव? लगातार हैं 3 और 14 लगातार हैं क्या? नहीं है ना। यहाँ हमें बोला गया है कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, इसी वजह से ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, चलो दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का उनके एलसीएम से अनुपात दे रखा है। ठीक है, दे दो, हमारा क्या ले रहा है? दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का उनके एलसीएम से अनुपात दे रखा है और मैसे पे 4 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो दो प्राकृतिक संख्याओं को मैंने मान लिया a और b। माय डियर स्टूडेंट, क्या इसमें मैं h का गुणा भी कर दूं? यानी कि ये रेशो के साथ में आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को? और नीचे मैंने एलसीएम मान लिया, और यानी कि ये हो गया 7/12। कोई दिक्कत? यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर एचसीएफ मेरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? रेशो का योग बटे एलसीएम 7/48।
कह सकता हूँ क्या? सही है। अब बात है छोटी संख्या क्या होगी। अब हमें एचसीएफ पता है, लेकिन अब मुझे बताइए ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 1 3 और कुछ, बस। सॉरी माफ कीजिए, 7 है ना, 7 है, 7 है। 1 6, 1 6 2 5 3 4, बस 1 6 2 5 3 4, ठीक है। 1 6 2 5 3 4, और इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं, 4 3 नहीं होगा ना, 3 4 ले लिया, 4 3 बात बराबर। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या लेनी है ना, तो यहाँ ए निकाल लो। 4 देखो, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो 8 और 12 दो ऑप्शन में है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा जिनका एलसीएम 48 हो। तो अगर मैं ले लेता हूँ 4 से, तो 4 और 24 का एलसीएम कितना आ रहा है, और 8 और 20 का एलसीएम कितना आ रहा है, और 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है। तो विच वन इज परफेक्टली सूटेबल कंडीशन, विच वन इज परफेक्टली सूटेबल कंडीशन। इनका एलसीएम कितना निकल कर आया, 24। इनका एलसीएम कितना निकल कर आया, 4 5 40 आ रहा है ना। इनका एलसीएम कितना निकल कर आया, 48। विच वन इज सूटेड, विच वन इज सूटेड, ऐसे करना है। पूरा दिमाग का मतलब निचोड़ है ये, पूरा दिमाग लगाओ और क्वालिटी क्वालिटी चीज सीखो यार। हर चीज का मतलब है, हर चीज का नियम है। 48 कैसे भाई, ये एच मैंने लिखा यहाँ पर, इस एच को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो एचसीएफ कितना है, कितना है, 4 है। 4 नीचे तो आएगा, बस इसको हटा के मैं 48 कर दिया, 7/48। फिर ए प्लस बी क्या थे मेरे, ये रेशो ही तो हैं, इसलिए मैंने रेशो की वैल्यू लिखी यहाँ पर कि 7 दे रखा है रेशो का योग। तो रेशो क्या क्या हो सकते हैं, यही तो निकाला है कि रिपीटेड मान क्या हो सकते हैं रेशो के। तो आपने देखा 1 6 2 5 और 3 7, मैंने संख्याएं भी बना ली, संख्याएं बना ली मैंने। अब 8 भी तो, 8 भी तो, क्या कह रहे हो 8, 8 क्यों नहीं होगा अब्दुल खान, 8 क्यों नहीं होगा? 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकी जो दो संख्याएं हैं, क्या उनका एलसीएम 48 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, 40 ही तो आ रहा है सर। 4 एचसीएफ नहीं होगा, 4 एचसीएफ ही तो है, इसका एचसीएफ 4 ही तो आ रहा है। इसका अगर एचसीएफ निकालोगे 4 ही तो आएगा, देखो ना। 12 और 16 लेने पर इसका एचसीएफ भी 4 आ रहा है और एलसीएम भी 48 आ रहा है, यानी कि ये सबसे परफेक्ट है हमारे लिए। क्लियर है? चलिए, अरे बस दिमाग का खेल है सारा, जितना दिमाग यूज करोगे उतना ज्यादा मजा है आपके लिए। वोट के पी जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर क्या निकाला आपने? सर ये तो एसएससी में भी आ सकते हैं, पता लग गया तुम्हें? कहीं भी आ सकते हैं आप। बम्पर का नहीं है, ये किसका स्टाइल है? अकबर का। यूपी पीसीएससी में आया है भाई 2019 में, सब में आते हैं भाई, ये तो ये थोड़ी ना भाई वाली बात कर रहे हो। सर आपने रेलवे में मैथ पढ़ाई, क्या हमारा एसएससी निकल जाएगा? अरे क्यों नहीं निकलेगा भाई, क्यों निकलेगा भाग के? मैथ चेंज होती है क्या? वह अधिकतम संख्या, इसका मतलब वह अधिकतम संख्या, इसका मतलब एचसीएफ 110 और 128 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। हालांकि ये मैंने बताया नहीं है आपको, अभी मैं एचसीएफ पढ़ाऊंगा। जैसे कि हमने कंडीशन लिखाई थी ना, जैसे कि मैंने एलसीएम में कंडीशन लिखाई थी, ऐसे ही मैं एचसीएफ में भी कंडीशन लिखाऊंगा कि जब शेषफल समान हो, शेषफल अलग अलग हो। लेकिन मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि एलसीएम में, एलसीएम होता है तो जो भी जोड़ना या घटाना होता है वो कब होता है? बाद में होता है एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, मैं तो पहले ही घटूंगा, तो भाई घट जा। यानी कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है ना 2, इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, जो संख्याएं आ रही हैं 108 और 120, बस। अब क्या लेंगे अपन, सॉरी 108 और 126, अब क्या लेंगे? अब ये जो 2 संख्याएं आई है ना, इनका आपको एचसीएफ लेना है बस, इन दोनों संख्याओं का। कितना निकल कर आ जाएगा? 18, क्योंकि दोनों में 18 का कॉमन फैक्टर है इसलिए, और अधिकतम यही है। बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? वेल डन वेल डन वेल डन। अगला क्वेश्चन करके बता दें। ऊपर क्या है? मैसेप है, तो ऊपर वालों का मैसेप है कितना आएगा? 2 ही कॉमन दिख रहा है तीनों में, नीचे 1 है, मतलब नीचे एलसीएम लेना, सॉरी नीचे एलसीएम लेना है, तो तीनों का गुणा आएगा, तो ए 2/105। दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको समझने होंगे ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आएंगे। हमेशा ऐसे कहेगा नहीं कि भाई एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार।
ठीक है, 21 लीटर गाय का दूध, 42 टन दूध और 63 लीटर डबल टन दूध है। ठीक है, यदि इन तीनों को, इन दूध के कैनों को इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो, तो प्रत्येक दूध हो और दो प्रकार के दूध को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई कहने का मतलब इसका क्या है कि ये बोलना चाह रहा है कि 21 लीटर का अलग से ये दूध हो, 42 लीटर का अलग से ये हो, 63 लीटर का अलग से ये हो। इनका SCF कितना आ जाएगा? पहले तो आप SCF निकालिए। तो सर हमने देखा SCF निकाला 21 लीटर, यानी कि आपका हर खांचा कितना बनेगा? प्रत्येक खांचा 21 लीटर क्या है? वह न्यूनतम दूध की मात्रा है, वह न्यूनतम दूध की मात्रा, वह न्यूनतम, सॉरी, वह अधिकतम, वह अधिकतम दूध की मात्रा जो सभी बर्तनों में से दूध को माप सकती है। सही कह रहा हूँ ना? दूध को माप सकती है, और यही तो है। यानी कि अगर आप 21 लीटर का अगर आप एक बर्तन ले रहे हो, तो 21 लीटर में से आप गाय के दूध को भी नाप सकते हो, टन दूध को भी नाप सकते हो, डबल टन को भी नाप सकते हो। 21 लीटर एक ऐसा बर्तन है, यानी कि लीटर होता है ना जो 1-1 लीटर का दूध देता है इंसान। तो आप ये अंदाज लगाया आपने कि यार इनका SCF ले लो कि एक ऐसा बर्तन लेके जाऊं 21 लीटर का, जिससे मैं इसको भी नाप गिराऊं, इसको भी नाप गिराऊं, इसको भी नाप गिराऊं। या फिर मैं कहूं 21 लीटर की आपकी एक कैन है, 21 लीटर की क्या है? कैन है। तो मुझे बताइए 21 लीटर की 21 लीटर में गाय के दूध में कितनी कैन भरी जाएंगी? केवल एक, बोलो। और इसमें 2 और 63 में 3, तो यानी कि टोटल कितनी कैन भरी जा रही हैं? 6। ये ध्यान रखना बस। आप कभी भी आपसे संख्या पूछे ना, कभी भी संख्या पूछे तो हमेशा ध्यान रखना SCF निकालने के बाद डिवाइड भी करना होता है। अगर आपसे पूछता कि न्यूनतम मात्रा जो कैन में भरी जा सकती, अधिकतम मात्रा जो कैन में भरी जा सकती है, अगर मात्रा पूछता तो आंसर कितना आता? 21 लीटर आता। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन की बात है बस, बाकी तो सब आप समझदार ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताया जाए। दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का दुगना है और छोटी संख्या और SCF का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो धनात्मक संख्याओं का LCM बड़ी संख्या का दुगना है। मैंने LCM देखा, बड़ी संख्या को माना B, बड़ी संख्या का दुगना है। ऐसा कर लेते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 गुना ऑफ बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही है? 2 गुना ऑफ बड़ी संख्या। इस बड़ी संख्या में कुछ छुपा हुआ है जो मुझे दिखाया नहीं जा रहा। LCM अपॉन B, LCM अपॉन H बराबर 2B। बड़ी संख्या को मैंने खोल दिया, यानी कि एक रेशो ले लिया और H को नीचे लेकर आ गया। अब छोटी संख्या व में से पे का अंतर 4 है। छोटी संख्या को मैंने मान लिया ये, और में से पे कितना है? H बराबर 4। इस छोटी संख्या को मैं लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, क्या है ये छोटी संख्या? SCF इंटू A माइनस H बराबर 4। SCF अगर मैं कॉमन ले लूँ तो A माइनस 1 बराबर 4, तो यहाँ से कितना आ गया? A माइनस 1 बराबर 4 अपॉन H। ठीक है, हाँ। क्या हो गया मनोज? मनोज क्या हुआ? समझे नहीं? तू भी थ्योरी पढ़ी होती है, सब समझ में आ जाता है भाई। क्या नहीं समझे तुम? क्या नहीं समझे बताओ? पता नहीं क्या? हाँ, पता नहीं, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तू भी बताओ। थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ो। अच्छा, मैंने तो पढ़ाओ ऐसे बोल रहा, फिर मैं राजेश आ जाता फिर। चलो देखो, आराम से देखो इस क्वेश्चन। अगर ऐसा करना है, मैं ही बता रहा हूँ आपको। छोटी संख्या और मैसेपे का अंतर 4 है, ये बोल दिया। ठीक है, और LCM जो है वो बड़ी संख्या का दुगना है। ठीक है, ठीक है। तो छोटी संख्या और मैसेपे का अंतर, सर 2B में से मल्टीप्लाई, 2B में है से में S से मल्टीप्लाई होगा। सर भाई मैं मल्टीप्लाई तो किया है ना। LCM बड़ी संख्या का दुगना है, यही तो बोला गया, तो वही तो किया था मैंने। होशियार चल, यहाँ मैंने इसको क्या लिखा था? बड़ी संख्या को B इंटू H लिखा था ना, H को नीचे लेकर आ गया। यही तो किया था मैंने, और क्या किया था? ठीक है, अब वो छोटी संख्या और मैसेपे का अंतर क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए
छोटी संख्या और मैसेपे का अंतर 4 है सर। तो यानी कि छोटी संख्या कितनी है आपके सामने, फर्स्ट, और मैसेपे h बराबर 4। हम पूछते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए पूछता ही नहीं। हाँ राजेश, तुमने पूछा तो था 2-3 दिन, 1-2 क्वेश्चन पूछे थे तुमने, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे पूछे थे कि यार उनका पूछने का कोई मतलब ही नहीं था भाई, सही में। मतलब मेरे को खुद को बाद में जाके है ना, क्या बताऊं, बताओ। पूछा था तुमने, बात में मानता हूँ आपकी, आपने पूछा है, लेकिन ढंग के क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मानता हूँ भाई डाउट है, लेकिन अगर क्या कर सर, मैथ इंप्रूव नहीं हो रहा, बिना पढ़े नहीं होगा सरवन। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया ना, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें 2-3 कंडीशन बनेंगी, इसमें 2-3 कंडीशन बनने वाली है, तो ये ध्यान रखना कि हम अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वरना वहां देर हो जाएगी, ठीक है। देखो भाई साहब, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लीज एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें। जो मैं लिखाता हूँ उन नोट्स को लिखने के बाद में प्लीज साइड में ना पटकें, साइड में ना पटकें, वह नोट्स पढ़ने के लिए हैं, है ना। उन नोट्स को साइड में ना पटकें, वह नोट्स पढ़ें और चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है माय डियर। चलिए, और सब प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चन देता रहा हूँ, ये क्वेश्चन करते हो आप। आज का सेट, आज का शीट पता है ना आपको, ये आज की शीट है, ये आज की शीट है जो मैंने आपको दी है, इसमें सारे PYQs हैं, ठीक है, सारे PYQ हैं। कहाँ जा रहे हैं सर, छोड़कर जा रहे हैं सर, कहाँ जाएंगे सर, टेस्ट होता है, तुम डेली नहीं आते हो इसका मतलब है अब्दुल, डेली नहीं आते, टेस्ट है यार, टेस्ट में जा रहे हैं, टेस्ट लेना है 3 बजे। चलिए, ओके, तो LCM SCM, हाँ, LCM SCF ग्रुप डी PYQs दिए हैं आज मैंने, इनको कर लेना, ठीक है, कल हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है माय डियर। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।